दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम औसत के बारे में चर्चा कर रहे थे। इनसे पहले औसत की 2 क्लास ले चुके हैं और देखिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है। 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो ये औसत 4 वर्ष बढ़ जाता है। तो पिता की उम्र बतानी है। 4 भाइयों का दोस्त औसत हमें दे रखा है दोस्तों, वो हमारे पास है 14 वर्ष। कितना दे रखे हैं? 14 वर्ष। और एक पिता आने के बावजूद औसत में 4 की वृद्धि हो जाती, तो 5 आदमी हो गए और 5 में जब 4 की वृद्धि हो गई तो यानी 20 वर्ष एक्स्ट्रा है। तो ये 20 और 14 कितने हो गए दोस्तों? ये हमारे पास 34 वर्ष हो गई। कितने हो गए? 34 वर्ष। बी ऑप्शन आपका सही है। यानी पिताजी की जो उम्र है वो 34 वर्ष है और 34 वर्ष शामिल करते हैं 4 भाइयों में तो 4 वर्ष बढ़ जाते हैं। औसत से 4 वर्ष बढ़ने का मतलब 5 आदमियों में 4 वर्ष ज्यादा। तो 5 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 20 वर्ष और 14 34 वर्ष पिताजी की उम्र है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करो कि 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत है 43 के बराबर। इनमें पहली 11 संख्याओं को औसत है 33, अंतिम 11 संख्याओं को औसत है 53। 11वीं संख्या कितनी है? दोस्तों देखिए 21 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है वो है 43 और पहली 11 संख्याओं का औसत है 33 और अंतिम 11 संख्याओं का औसत है 53। 11 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये 11 गुणा 86 और 86 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 43 यानी 22 इंटू 43। अब देखो सामने तो आ रहा है 21 इंटू 43, ज्यादा कितना हुआ बताओ? ज्यादा ये तो वहां 1 इंटू 43, तो 43 वर्ष किसकी आएगी? क्योंकि एक संख्या 2 बार जुड़ी जा रही है। कौन सी? 11वीं संख्या। वो 11वीं संख्या हमारे पास कितना आएगी? 43 आएगी। वर्ष नहीं लगाना, 43 आएगी। कितनी आएगी? 43। हमें 43 के बराबर है। पहली 11 संख्या उस 33 है, अंतिम 11 संख्या उस 53 है। इसका मतलब है एक संख्या 11 में 2 बार जोड़ी जा रही है, वो हमारे पास 43 है। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करें। कक्षा के 12 विद्यार्थियों की ऊंचाई हमें दे रखी है 132.5 सेमी। यदि एक और छात्र आ जाता है तो औसत ऊंचाई 131.2 सेमी हो जाती है। नए छात्र की ऊंचाई कितनी है? यानी अब की बार औसत में गिरावट आ रही है। 12 छात्रों की औसत उम्र हमें दे रखी है, वो दे रखी 132.5। एक आने से 13 स्टूडेंट हो गए और एवरेज इनका दे रखे हैं हमें 131.2। अब देखो यहां से कमी कितने की आई? कमी दोस्तों हमारे पास आई है 1.3 की और ये कमी 13 में हुई। 13 में हुई तो कितनी हुई? 16.9 की कमी हुई। कितनी हुई दोस्तों? 16.9 की कमी हुई। तो 132.5 से क्या करना है? 132.5 से 16.9 कम कर दो तो हमारे पास कितना आएगा? देखो 115.6 आएगा। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 115.6। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 10 से 25 की अभाज्य 10 से लगा के 25 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का आपको दोस्त निकालना है।
दोस्तों अभाज्य संख्या 10 और 25 के बीच में पहली संख्या है 11, 13, 17, 19 और 23। 5 संख्या इनका क्या निकालना है? औसत। इनको जोड़ दो दोस्तों। जब इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास देखो कितना प्राप्त होते हैं। इनका योग करके 5 का भाग दे दो तो देखो 30, 30, 60, 83/5, 16×5 80, 16.6, यानी 16.6 का मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आगे करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत उम्र है 27 वर्ष। यदि टीम में 2 खिलाड़ी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शामिल किए गए 2 खिलाड़ियों की उम्र, औसत उम्र बतानी है। इसका कौन सी बतानी है दोस्तों? औसत उम्र बताइए। देखो 11 खिलाड़ी हैं और जिनका हमें एवरेज है, औसत है वो 27 वर्ष दे रखे हैं, 27 ईयर। अब हमें क्या 2 खिलाड़ी और आ जाते हैं। कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी। तो एवरेज है वो हमारे पास 26 ईयर हो जाता है। इसका मतलब है कि 13 जो खिलाड़ी हैं उनमें एक की कमी आ रही है। एक की कमी आ रही है तो कुल कितनी कमी आ गई? 13 की कमी आ गई। जब 13 की कमी आ गई तो औसत दोनों खिलाड़ी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 27 और 27 कितनी होनी चाहिए? 54 होनी चाहिए। परंतु यहाँ 54 मिलाते हैं और फिर 54 होनी चाहिए, तो वो 54 लेके नहीं आते हैं, 54 से कम लेके आते हैं। कितनी? 13। इसका मतलब 41। दोनों खिलाड़ी 41, दोनों खिलाड़ी जो उम्र है वो 41 वर्ष है। और हमें क्या पूछा यहाँ? औसत उम्र बताइए। तो हम 2 का क्या करेंगे? 41 में भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 20.5 आएगा। कितना आएगा? 20.5 आएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किसी कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक दे रखे हैं। 50 के कितने दे रखे दोस्तों? 64 दे रखे। 50 का जो एवरेज है वो 64 है। यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 83 और 84 की जगह 38 और 42 लिख दिए जाते हैं, यानी इनकी 107 की बजाय 80 लिखा जाता है, यानी कम लिखा जाता है। और कम लिखा जाता है तो औसत आता है 64। तो अगर 107 लिखा होता, 107 होता तो कितना आता? तो देखो यहां कमी कितनी की, कितना कम लिखा गया? वो कम लिखा गया 27, और 27 का प्रभाव पड़ेगा 50 में। तो जब भाग देंगे तो 0.5 और 4 आएगा। और ये असली लिखते हैं तो 0.54 इसमें जोड़ कर दो। अगर 80 की बजाय 107 होता तो आपका जो औसत होता वो 64 कितना होता दोस्तों? 54। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 7 नंबर देखिए। 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और हमें पूछा 15 तक, तो लास्ट लिखी जाएगी 14, क्योंकि 0 शामिल करेंगे तो 15 हो जाएगी। और मैंने औसत बताया था इनका, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ दो। पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा दोस्तों? 7 आएगा।
आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 संख्या है, अपन 0 शामिल करेंगे तो 14 लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। करिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हमें कहा 4 संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं का औसत। दोस्तों 4 संख्याओं में पहले 3 संख्या औसत 16 है, अंतिम 3 संख्या औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 21 है तो पहली संख्या क्या है? देखो आपको 4 संख्या दे रखी है, ये केवल समझाने के लिए ध्यान कर लेना। इनमें से 3 संख्या, कितनी संख्या दोस्तों? 3 संख्या का औसत हमें दे रखा है कितना? 16। तो एबीसी का मान आएगा वो हमारे पास आएगा 48। अंतिम 3 संख्याओं का औसत है वो हमारे पास 15। तो हमारे पास मान आएगा इसका 45। अब क्या करेंगे? इनमें से घटा दो, घटाएंगे तो हमारे पास 20 से तो 20 ही कैंसिल हो जाएगा, तो 48 माइनस क्या हो जाएगा? घटाएंगे, इनमें से ये घटाएंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 48 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। हमें क्या कहा? हमें कहा ये आपके पास 21 संख्या है, तो बताओ संख्या कौन सी? पहली संख्या कितनी होगी? तो 24 होगी। कितनी होगी? 24। कितनी होगी दोस्तों? 24। एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आपको यही याद रखना है, पहली और अंतिम में से घटा रहे हैं तो 48 में से 45 घटा लेना। कितना घटा लेना? 45। यही ध्यान रखना है, इतना ही। ये अलग है, ये केवल समझाने के लिए। अगर 3 दे रखी है तो 3 से गुणा करवा दो, 4 दे रखी है 4 संख्या तो 4 से गुणा कराते हो। वो कितने का औसत है उनसे करके पहली और अंतिम संख्या का मान 3 आएगा, जिसमें आपको अंतर निकालना तो 3 है। पहली संख्या निकालनी, दूसरी संख्या, पहली संख्या या अंतिम संख्या निकालनी है, तो ये समीकरण याद रखना चाहिए कि पहली और लास्ट संख्या का अंतर कितना है। वो देखो, चलो अगला देखिए 9वां। 21 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अभाज्य संख्या और किस किस के बीच में है? 21 से लग 50 के बीच की। देखो सबसे पहले संख्या आएगी हमारे पास 29, 31, 37, 41, 43 और इनसे पहले एक संख्या 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखो कितनी 7 संख्या हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इनको जोड़ना है। हमें पूछा है अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो कितनी संख्या हो गई हमारे पास? इनका ऐड कर दो और 7 का भाग दे दो। 7 का क्या कर दो? भाग दे दो। तो देखो दोस्तों ये हमारे पास 90 और ये हमारे पास 60, ये 60 और जोड़ दो 4 संख्या 251। भाग दे दो 7 या 21, 41, 7 पंजे 35, 35 के लगभग आएगी। वो ऑप्शन में एक ही है, 35.9, ए नंबर ऑप्शन। कौन सी है? 7 या 21, 41, 7 पंजा 35 और 6 7 8 लगभग आएगी 56। ठीक है, लगभग। कौन सी? 35.9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। 10वां क्वेश्चन देखिए। हमारे पास 59, 63, 68, 77, 74, 73 का औसत निकालना है। किस किस का निकालना दोस्तों? 59, 63, 68, 77, 74 और
73 का औसत निकालना। देखिए जब औसत निकालना तो एक संख्या मान लो आप, बीच की संख्या मान लो आप, आपने मान लिया 70। देखो 70 से कितना कम है, ये कम 11, ये 7, ये 2, ये ज्यादा कितना है 7, ये ज्यादा कितना है 4, और ये कितना है 3। देखो 11 7 18 20, और ये कितना हो गया 14। माइनस का 6 का जो प्रभाव पड़ रहा है वो 6 में पड़ रहा है, तो 6 से 6 के 70 माइनस 1 कर दो, 69 आएगा। 69 में कहा 23 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। कितना आएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्राकृत संख्याओं में पहली विषम संख्या। दोस्तों मैंने आपको पहले भी लिखाया गया था कि पहली अगर विषम संख्या 1 3 5 और हमारे पास n तक विषम संख्या अगर दे रखी है तो औसत होता है n का मान। कितनी संख्या है कि 15 संख्या, तो 15 संख्या का औसत 15 ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 देखें। प्राकृत संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत निकालना है। 6 के पहले, इसका मतलब 6 12 18 24 ये संख्या आएगी, और लास्ट संख्या आएगी वो 48 आएगी। कितनी आएगी, 48। आप इनमें क्या करो, 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4, लास्ट कितनी आएगी 8 आएगी। कितनी आएगी 8। तो 6 को अलग रख दो, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ दो, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, तो कितना आएगा 6 इंटू 9/2, काट दो इनको, 27। कितना आएगा 27। कितना आएगा 27 आएगा दोस्तों। यानी आपका सी नंबर ऑप्शन आएगा। कि कौन सा आएगा, सी नंबर ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ो, देखो आगे जो संख्या दे रखी है 100 तक की सभी अभाज्य विभाज्य। देखो 100 तक की अभाज्य और विभाज्य, इसका मतलब है ये आपको शामिल करनी है 2 से लगाकर, क्योंकि एक न तो अभाज्य है न विभाज्य और न विभाज्य, ये ध्यान करना है। इसका मतलब 2 से शामिल करेंगे। कहां तक, 100 तक। मैंने यही बताया था, पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ दो, 2 का भाग दे। कितना आएगा दोस्तों, 51 आएगा। जो आपका एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 51 आएगा। कितना आएगा, 51 आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है। दोस्तों जो 12 वस्तु है उनका जो एवरेज है वो 18 केजी दे रखे हैं, और आपको कहा एक नई वस्तु, जब एक नई वस्तु शामिल हो जाती है तो एवरेज हो जाता है 500 ग्राम कम, 500 ग्राम कम हो जाता है। इसका मतलब है 13 वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा। वो कितना प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा 6.5 केजी का। तो देखो औसत होना चाहिए 18 केजी से कितना कम हो रहा है, वो 6.5 केजी कम हो रहे हैं, तो घटा तो कितना आएगा 11.5 केजी आएगा। कितना आएगा दोस्तों, हाँ कम हो रहे हैं तो औसत से कम कर दो। कितना कम हुआ, कितना कम हो रहे हैं 500, 1 पर 500 कम हो रहे हैं तो 13 पर कितना कम होगा 6.5 केजी। इसका मतलब 18 से 6.5 केजी कम 11.5 केजी की नई वस्तु शामिल हुई है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 15, 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत। देखो अगर वर्ग दे रखे हैं, क्या दे रखे दोस्तों, वर्ग दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था एवरेज निकालने का, और बताया था n+1 2n+1 बटे 6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 6 बटे में 6, तो 5 + 1 6, n का मान हमारे पास 5 है। कितना है दोस्तों, 5 है। 5 + 1 6, 11 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, जो एवरेज आएगा वो 11 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 11। आज की क्लास के ये 15 क्वेश्चन एवरेज के थे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, हम आपको दबाव नहीं दे सकते, पसंद आए तो करिए और आगे शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।